प्रथम वंदना श्री गुरुदेव के उपरांत द्वितीय वंदना ब्राह्मणों की एवं तृतीय वंदना संतों की है। दास के विचार से द्वितीय वंदना संतों की एवं तृतीय वंदना ब्राह्मणों की होनी चाहिए। धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। व्यक्ति अपने अपने विचारों के लिए सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं, परंतु हमको ऐसा लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार से वंदना का क्रम रखे हैं वही क्रम उचित है। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सवर्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये मोह के कारण, मोह दस मूल, हमारे अंदर जो छिपे परमात्मा हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह जो है ना, इसके कारण ही हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मोह जनित जितने संशय हैं उनको दूर करने के लिए पहले पृथ्वी के देवताओं की वंदना करते हैं। कहते हैं आकाश के देवता तो बाद में मिलेंगे, महीसुर पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, उनकी वंदना करते हैं। भगवान श्री राम ने जब कहा कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, तो उसमें भी पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। पहले ब्राह्मणों की बात, वहां भगवान श्री राम भी ऐसा ही कह रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? एक महात्मा है, वो किसी नगर सेठ के यहाँ आते हैं, बिरला जी के यहाँ अच्छे अच्छे संतों की कथा होती है। वैसे वसंत कुमार बिरला ऋषि वो केदारनाथ आश्रम पे आए, उनकी धर्मपत्नी सरला बिरला, उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी हाँ सत्संग के लिए आए, ऐसा। तो मतलब क्या होता है, ये जो बड़े बड़े सेठों के यहाँ पहुँचने वाले महात्मा हैं, वो तो आप जानते हैं कि संसार के पदार्थों के पदलिप्सा और ऐसे ऐसे कारणों से, मतलब जो अर्थ संपन्न लोग हैं महात्माओं के पास जाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की बात सोचते हैं। और ब्राह्मण जो हैं, जिस संत को स्वीकार करते हैं, क्यों स्वीकार करते हैं? जिसके अंदर देखते हैं कि ये सही ढंग से परमात्मा के मार्ग में चलने वाला है, परमात्मा के मार्ग का पथिक है, परमात्मा के चरणों तक पहुंचा हुआ है, अथवा इसके अंदर परमात्मा की पराप्रेमा भक्ति है, ज्ञान इत्यादि से संपन्न है। दोनों में थोड़ा अंतर है। ब्राह्मण उस महात्मा को स्वीकार करेंगे जो ज्ञान इत्यादि, आजकल की बात नहीं करते, गोस्वामी तुलसीदास जी के समय की बात तो कम से कम ऐसी थी। अभी आज जो भी हो, जैसा भी हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ पहले ब्राह्मणों की बात कही है, तो उसके पीछे उनके द्वारा हमको सही संतों का परिचय मिलेगा। संतों तक हम सीधे नहीं पहुँच पाते ना, हम सही संत को पहचान नहीं पाते। सदा रहें अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, लोक मान्यता अनल सम करतप कानंदाहु। लोक मान्यता जो है ये हमारे तप रूपी वन को जला देगी, इसलिए जो सही संत हैं वो अपने आप को छिपा के रखते हैं। और ब्राह्मण जो हैं उनके माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है, सच्चे संतों तक। और जो समाज के बीच में आ रहे हैं, हो सकता है कि लोगों के उनके कार्य भी सिद्ध हो रहे होंगे और भी बातें हो रही होंगी, जो भी हो, तो वो समाज में उनको मान प्रतिष्ठा बहुत मिल गई होगी। परंतु जो सही संत का परिचय ब्राह्मण दे पाएंगे वो दूसरा नहीं दे पाएगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है।
और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वंदों प्रथम महेश्वर चढ़ना, फिर उसके बाद संतों की वंदना करते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हम गंगा में स्नान करना चाहते हैं, परंतु उसके लिए घाट अच्छा है तब हम सरिता में अच्छे ढंग से स्नान कर पाएंगे। अगर घाट अच्छा नहीं है तो हम सरिता तक पहुंच जाते हैं, स्नान करने में आनंद नहीं आएगा, तकलीफ होगी थोड़ी। परंतु बहुत से घाट ऐसे भी होते हैं, सरिता तो कहीं दूर चली गई है और घाट बहुत अच्छा है। तो ये ब्राह्मण जो हैं, घाट जिनके नजदीक सरिता बह रही है, ऐसे ब्राह्मण जो संतों से जुड़े हुए हैं, जिनका जीवन संतों के आश्रित है, ऐसे ब्राह्मण, तो उनकी वंदना करते हैं और उनके माध्यम से हम सही संतों तक पहुंच पाएंगे, जो लोकेशना, वितेशना, सुतेशना तीनों से ऊपर उठे हुए हैं। समस्याएं क्या हैं? सुतेशना, वितेशना, लोकेशना हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं, हमारी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। भगवान की बड़ी प्रबल माया है, शिव विरंची को मोहि को हे बपरान। त्रिदेव उससे मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े देवी देवता मोहित हो जाते हैं। तो हम संतों तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक क्रम रखा है। और दास के विचार में द्वितीय वंदना संतों की एवं तृतीय वंदना ब्राह्मणों की। तो जैसा आपका विचार, आपके लिए मुबारक, आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी का जो विचार है, हमारे विचार से वही सही है, वही सही है कि पहले सही ब्राह्मण मिलें जिनसे हम जुड़ें और वो सही ब्राह्मण सही संत तक हमको पहुंचाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि ये जो काल नेम जिम रावण राहु साधु वेश में आ गए, तो साधु वेश में अनेक अनेक प्रकार के तांत्रिक और ये और वो घूम रहे थे, कोई अलग, कोई है, कोई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो सही कर्मकांडी निर्लोभी ब्राह्मण हैं, वो सही संत तक पहुंचा देंगे, सही संत तक पहुंचा देंगे। इसलिए शायद हमको ऐसा लगता है। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी किस लिए क्या किए वो जाने। हम नहीं कह सकते कि उन्होंने पहले ऐसा क्यों किया। और संतों को, और वैसे देखा जाए ना तो कोई भी आगे पीछे की बात नहीं है। और पहले सभी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इन्होंने भी लिखाई है कि गुरुदेव के उपरांत तो गुरुदेव की वंदना की है, और गुरुदेव उनके संत रूप में ही हैं। और तो बस इस विषय में हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। जय श्री राम।